नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 5 जो कि सेशन है 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले साइकोलॉजी मेजर पेपर 9 के सेट 1 देखने वाले। तो इस तरह हम लोग जो टोटल 3 सेट करेंगे, यानी कि सेट 1, सेट 2, सेट 3। और ये सेट 1 का वीडियो है, तो इसके बाद और 2 वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा और आपको तीनों सेट को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप ए में। तो ग्रुप ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और वही बात करें ग्रुप बी में, तो ग्रुप बी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ये चीज़ आपको अच्छे से तैयार करना है। बाकी जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें, तो इसको आपको 1-2 बार बस पढ़ लेना है। तो लेकिन आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ही अच्छे से तैयार करना है। तो पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, हु गेव द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, यानी कि आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया। तो आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने दिया। उन्होंने मानव आवश्यकताओं को 5 स्तरों में क्रमबद्ध रूप में समझाया। तो ये जो आपका किसने दिया, तो पदानुक्रम सिद्धांत, तो अब्राहम मास्लो ने। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मोनोटोनी, एक रसता क्या है। तो एक रसता वह स्थिति है जब व्यक्ति लगातार एक ही प्रकार का काम करता है, जिससे ऊब, रुचि की कमी और कार्य क्षमता घटती है। तो इसे हम लोग एक रास्ता कहते हैं, यानी कि एक ही काम को बार बार करना, एक ही काम को, यही चीज़ आपका एक रास्ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है, तो आपको बताना है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक फ्रेडरिक विंसलो टेलर माने जाते हैं। उन्होंने कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक विधियों और समय अध्ययन पर जोर दिया। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन जॉब सेटिस्फेक्शन इन वन लाइन, कार्य संतुष्टि को एक पंक्ति में परिभाषित कीजिए। तो कार्य संतुष्टि को आपको बताना है। तो कार्य संतुष्टि वह मानसिक स्थिति है जिसमें कर्मचारी अपने कार्य, वेतन, वातावरण और संबंधों से खुश तथा संतुष्ट महसूस करता है। तो ये आपका जो कार्य संतुष्टि है, यानी कि जॉब सेटिस्फेक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज शिफ्ट वर्क, शिफ्ट कार्य क्या है। तो शिफ्ट कार्य वह व्यवस्था है जिसमें कर्मचारी अलग अलग समय की पाली, जैसे सुबह, शाम या रात में काम करते हैं, यही जो शिफ्ट है। ठीक है, शिफ्ट वर्क है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है और आपको इसको ही अच्छे से तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, संगठनात्मक मनोविज्ञान का क्षेत्र समझाइए। तो इसका क्या स्कोप है, तो आपको बताना है, संगठनात्मक मनोविज्ञान का क्षेत्र बताना है। तो संगठनात्मक मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह संगठनों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार, सोच, भावना और कार्य कुशलता का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाना, संतोष बढ़ाना और संगठन के लक्ष्यों को सफल बनाना है। संगठनात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत कर्मचारी चयन, नियुक्ति की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, जिससे योग्य और उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव हो सके। इसमें प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, ताकि कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाया जा सके। यह कार्य प्रेरणा, नेतृत्व, समूह व्यापार और संचार प्रणाली का भी अध्ययन करता है, जिससे कर्मचारियों के बीच सहयोग और अच्छा संबंध बना रहे। संगठनात्मक मनोविज्ञान कार्य वातावरण, जैसे प्रकाश, शोर, समय और कार्य स्थितियों को प्रभाव को भी समझाता है, ताकि उत्पादन और संतुष्टि दोनों बढ़ सके। इसके अलावा यह तनाव प्रबंधन, नौकरी संतुष्टि, संगठनात्मक संस्कृति, संगठनात्मक प्रतिबद्धता और कर्मचारियों के मनोबल से जुड़े विषयों का अध्ययन करता है। इस प्रकार संगठनात्मक मनोविज्ञान संगठन के मानवीय पक्ष को समझकर कार्यस्थल को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और उत्पादक बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। तो संगठनात्मक प्रतिबद्धता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संगठनात्मक प्रतिबद्धता क्या है, तो इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो संगठनात्मक प्रतिबद्धता से आशय उस मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव से है जो कर्मचारी अपने संगठन के प्रति महसूस करता है। जब कर्मचारी संगठन के उद्देश्यों, नियमों और मूल्यों को स्वीकार करता है तथा लंबे समय तक संगठन में कार्य करना चाहता है, तब उसे संगठनात्मक प्रतिबद्धता कहा जाता है। और यह कर्मचारियों की निष्ठा, जिम्मेदारी और संगठन के प्रति समर्पण को दर्शाती है। संगठनात्मक प्रतिबद्धता के कारण कर्मचारी अपने कार्यों को गंभीरता से करते हैं, समय का सही उपयोग करते हैं और संगठन की उन्नति के लिए प्रयास करते हैं। इससे कर्मचारियों की अनुपस्थिति कम होती है,
कार्य क्षमता बढ़ती है और नौकरी छोड़ने की प्रवृत्ति घटती है। जिन संगठनों में प्रतिबद्धता अधिक होती है वहाँ कार्य वातावरण अच्छा रहता है और कर्मचारियों में सहयोग तथा विश्वास बना रहता है। संगठनात्मक प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए उचित वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति के अवसर, अच्छे नेतृत्व तथा स्पष्ट संचार आवश्यक होते हैं। जब कर्मचारियों को सम्मान, सुरक्षा और विकास के अवसर मिलते हैं तो उनका संगठन के प्रति जुड़ाव मजबूत होता है और वे अधिक उत्साह से काम करते हैं। इसके बाद यहाँ से जो आपका ग्रुप बी शुरू होता है और ग्रुप बी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो ये आज से जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है। तो बात कर लीजिए PDF, तो PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो वहाँ मैंने भेज दिया है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिलेगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसी PDF पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं जो लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विथ एप्लीकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। मास्लो के प्रेरणा सिद्धांत को संगठन में उपयोग सहित समझाइए। तो मास्लो का जो प्रेरणा सिद्धांत है, मोटिवेशनल थ्योरी जो है, तो वो संगठन में किस तरह उपयोग होता है, तो ये चीज़ें आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस फैटिग्यू, बोरेडम एंड देयर इफेक्ट्स ऑन वर्कर्स। थकान, ऊब तथा उनके श्रमिकों पर प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो श्रमिकों पर थकान का क्या प्रभाव पड़ता है, ऊब जाते हैं यानी कि बोर हो जाते हैं, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है श्रमिकों पर यानी कि वर्कर पर, तो ये चीज़ें आपको डिस्कस करना है, चर्चा करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन डिटेल। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत विस्तार से समझाइए। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के क्या सिद्धांत है आपको विस्तार से समझाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस स्ट्रेस इन ऑर्गेनाइजेशन विथ सोर्सेस एंड मैनेजमेंट। संगठन में तनाव यानी कि स्ट्रेस और उसके स्रोत एवं प्रबंधन की चर्चा कीजिए। तो स्ट्रेस के क्या सोर्स है, क्या मैनेजमेंट, आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं, यही चीज़ें आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। संगठनात्मक संस्कृति तथा उसका महत्व बताइए। तो संगठनात्मक संस्कृति क्या है और इसके क्या महत्व है, तो ये चीज़ें आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड डिस्कस इट्स एलिमेंट्स। संगठनात्मक व्यवहार की परिभाषा दीजिए तथा उसके तत्वों की चर्चा कीजिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है और इसके क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, तो ये चीज़ें बताना है यानी कि तत्व है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद यहाँ से जो आपका ये सेट 1 खत्म होता है। इसके बाद हम लोग जो है सेट 2 और सेट 3 का भी वीडियो बनाएंगे। आप जो है उन 2 वीडियो को भी देख लीजिएगा और बाकी PDF जो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।